हेलो फ्रेंड्स। वेलकम टू सेंटर स्टडी। जामे मिल्लिया इस्लामिया का बीएड या डीएलएड की अगर आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं या आप इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर होना चाहते हैं तो हम ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगी, क्योंकि हम जो इंटरव्यू के पिछले साल के एक्सपीरियंस है हम आपके लिए वो लेकर आए हैं। तो आज हमारे साथ एक स्टूडेंट है जो अभी जामे मिल्लिया इस्लामिया में पढ़ रही हैं। तो आइए उनसे जानते हैं कि उनका लास्ट ईयर इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसा रहा था, क्या क्या उनसे सवालात पूछे गए थे और उनको उन्होंने कैसे हैंडल किया था और किस तरीके से उन्होंने इंटरव्यू की प्रिपरेशन की थी। तो सबसे पहले हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है और हम आपसे आपका बेसिक इंट्रोडक्शन जरूर जानना चाहेंगे सबसे पहले। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया मुझे अपने चैनल में इनवाइट करने के लिए। और मेरा नाम अर्शे है। मैं शादीशुदा हूँ और दो बच्चों की माँ हूँ। और मैंने जो अपना ग्रेजुएशन है वो यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकटा से किया है। पॉलिटिकल साइंस में मैं ऑनर्स हूँ। और मेरी सबसे खास बात कह लीजिए या सबसे अलग इस कोर्स में जो मैं सबसे अलग हूँ इस स्टूडेंट में, क्योंकि मैं सबसे सीनियर स्टूडेंट हूँ अपने बैच की। मेरे जो गैप ईयर है टोटल 9 इयर्स का गैप ईयर है। ग्रेजुएशन मैंने 2013 में किया था यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकटा से। उसके बाद मैंने बीएड का यहाँ अप्लाई किया था फॉर्म, और मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर हो गया। जैसे आपने बताया कि आपका 9 ईयर का गैप है, तो क्या इस दौरान जी। आपको स्टडी में या एंट्रेंस की जब आप प्रिपरेशन कर रहे थे तो क्या उसमें आपको लैक नहीं हुआ, आपकी कमी नहीं आई और फिर भी आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका सिलेक्शन एक्चुअली हुआ है? एक्चुअली मैं इस दौरान जो है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारियां कर रही थी। और वही जो है मेरा एक तरह से बेस कहिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का जो बेस क्रिएट हुआ या स्ट्रक्चर हुआ इसी की वजह से, क्योंकि ये क्वेश्चंस भी आपका हर जगह एंट्रेंस में लॉजिकल रीजनिंग होता है, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन होता है, और जनरल नॉलेज होता है, करंट अफेयर्स होता है। तो मैं इस सब चीज़ों से अवेयर थी, और यही चीज मुझे एग्जाम के एंट्रेंस में बहुत ज्यादा हेल्प हुई। मैंने इससे पहले कभी जामिया के एंट्रेंस की तैयारी नहीं की, और बहुत कुछ खास तैयारी नहीं थी मेरी, क्योंकि मैं दो बच्चों की माँ हूँ। और मेरी जो छोटी बेटी थी उस वक्त जब मैंने एंट्रेंस के लिए गई थी तो वो लगभग 1 साल की थी। तो मेरे लिए वो उस वक्त मैं लैक्टेटिव मदर थी, बच्चे को दूध भी पिलाना रहता था। तो मुझे उतना टाइम नहीं मिलता था पढ़ाई करने का, क्योंकि बेबीज के बाद से मेरा पढ़ाई पूरा छूट गया था। 4.5 साल का मेरे पढ़ाई में पूरा गैप रहा है। उससे पहले मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारियां कर रही थी। तो 2019 में मेरी फर्स्ट बेबी हुई थी, और 2021 में दूसरी वाली। तो ये जो मैंने ईयर रहा है 2019 से लेके, मैंने जो जामिया में आने से पहले तक, तो वो थोड़ा मेरी पढ़ाई नहीं उतनी हो गई थी, क्योंकि वक्त नहीं था मेरे पास। लेकिन हाँ, इंट्रेंस मेरा जो था वो प्रीवियस नॉलेज कह लीजिए या फिर जनरल नॉलेज, इसके बेसिस पे मेरा वो क्लियर हो गया। इंटरव्यू एक अलग जर्नी था, वो टोटली डिफरेंट, उसके लिए मुझे तैयारी काफी करनी पड़ी थी। हाँ, तो आपका सिलेक्शन अभी किन किन सब्जेक्ट में आपका सिलेक्शन हुआ है, यानी कि आपने कौन कौन से पैडागोजी सब्जेक्ट को आपने अपना बीएड कोर्स के लिए चुना है? मेरा जो पेडागोजी सब्जेक्ट है वो पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स है, ये मेरा फर्स्ट पेपर है। और जो सेकंड है वो हिस्ट्री है। और पॉलिटिकल मेरा साइंस एंड मीडियम जो, हिस्ट्री। तो जी जी। आपने और ग्रेजुएशन ही किया है या मास्टर्स भी आपने किया हुआ है? नहीं, मैंने मास्टर नहीं किया है, और ये सवाल में से किया गया था जहाँ मैंने इंटरव्यू में ये था कुछ। अच्छा। तो मेरा मीडियम अगर मैंने जो चूज किया था वो इंग्लिश मीडियम से था। अच्छा, इंग्लिश मीडियम क्योंकि आपका। इंग्लिश मीडियम में आपने चूज किया था और पहला पॉलिटिकल साइंस आपका सब्जेक्ट था, पहला पेडागोजी, और सेकंड आपका जी हिस्ट्री, जी यानी कि जो डिपार्टमेंट चूज करता है वो आपको हिस्ट्री मिला था। जी, वो मैंने खुद ही चूज किया था। डिपार्टमेंट जी आपको जी। एक देता है प्रेफरेंस देता प्रायोरिटी, है। जी जी हाँ, जी, प्रेफरेंस राइट। के लिए। तो मैंने खुद ही चूज किया था और वो मुझे मिल भी गया है। तो और इंटरव्यू मेरे वाले इंग्लिश, दिन। जी जी। हाँ, जी बताइए। एक्चुअली इंग्लिश मेरे मीडियम लेने के पीछे एक वजह ये थी कि मैं अदर स्टेट से आती हूँ। जैसा कि बिल्कुल।
बताया ही, कोलकाता कैलकाटा यूनिवर्सिटी से, तो मेरा मीडियम जो है वो बंगाली मीडियम रहा है। तो अगर आप अदर स्टेट से आ रहे हैं तो इंग्लिश आपके लिए कंपलसरी हो जाता है, क्योंकि आप हिंदी मीडियम से नहीं पढ़े हो, उर्दू से नहीं पढ़े हो, तो इस वजह से। लेकिन हाँ, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मेरा इंग्लिश जो था वो मुझे हेल्पफुल उसी की वजह से हुआ, जो कि जामिया में मैंने इजिली मेरा इंग्लिश को इंटरव्यू में भी हेल्पफुल रहा था। हाँ। आपका जब एंट्रेंस में नाम आ गया तो इंटरव्यू की आपने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। तो इंटरव्यू की जब आप इंटरव्यू देने के लिए जा रहे थे, तो क्या उस दिन आपको, क्योंकि आप एक दो मदर है, दो बच्चों की मदर हैं, तो क्या उस दिन आपको थोड़ा सा ऑकवर्ड लगा था, या मतलब आपकी सिचुएशन क्या थी? मैं ये जानना चाहता हूँ आपको क्या फील हो रहा था। सबसे पहले तो 4.5 साल शादी के बाद मैंने पढ़ाई शुरू की। तो एक आप इतने साल 4.5 साल हाउस वाइफ रह ली हो। हाँ। तो एक इन्वायरमेंट, आपको घर का इन्वायरमेंट चाहिए, बच्चों का ये नहलाने का टाइम है, ये खाने का टाइम है, ये इस वक्त से ये चाहिए, इस वक्त से। बहुत सारे बच्चों के अपने खुद के नीड होते हैं, जो कि एक माँ ही छोटे बच्चों के कर पाती है। उस वक्त इस एज में बच्चे नहीं कर पाते। तो मुझे यही डर था कि इसे लेके मैं कैसे जाऊं, ये वो। तो एकदम पूरा एक बैग प्रिपेयर किया था मैंने, उसमें उसका डायपर कह लीजिए, मिल्क बॉटल कह लीजिए, वाटर बॉटल कह लीजिए, उसके लिए एक फ्रूट का टिफिन तैयार किया था बच्चे के लिए। एक्स्ट्रा कपड़े भी मैंने रखा था कि बच्चे कहीं रास्ते में उल्टी उल्टी कर ले या पॉटी हो जाए। तो डायपर तो रहता ही है, लेकिन फिर भी कहीं कुछ गंदा लग जाए, तो उसके लिए मैंने एक पूरा एक बैग रेडी करके मैं बच्चों के लिए, मेरे साथ इंटरव्यू वाले दिन मेरे दोनों बच्चे भी गए थे। अच्छा, इंटरव्यू वाले दिन आपके दोनों बच्चे भी आपके साथ ही गए थे। तो अब हाँ। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपकी, जो आपने इंटरव्यू में जब आप एंटर किए, यानी कि जब